यूट्यूब देखने वाले व्यूवर्स को हम सब फैमिली की तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के ब्लॉग का आगाज़ उस गफूर रहीम के बाबरकत नाम से करती हूँ जो सबसे बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपसे एक बहुत बड़े ज़ू का विज़िट। और ये विज़िट हमने किया न्यूरमबर्ग, एक काफ़ी बड़ा सिटी है और यहाँ पर काफ़ी बड़ा एक ज़ू है। यहाँ पर ये देखें, हम लाइन में अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं तो हम लोग अंदर आ चुके हैं। और यहाँ पर ये स्टार्ट में ही ये बग्गीज़ बनी हुई होती है जो आप यहाँ पर 4 यूरो में ले सकते हैं। और जब आप इसको लें तो सारे ज़ू में आप छोटे बच्चों को इसके अंदर बिठा कर विज़िट करवा सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा ज़ू है और यहाँ पर बड़े भी चल चल के थक जाते हैं। तो यहाँ स्टार्टिंग में ही ये लगी हुई थी काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स और शॉप्स बनी हुई थी जिसमें टॉयज़ और आइसक्रीम और डिफरेंट टाइप की खाने पीने की चीज़ें थी जो आप चलते फिरते भी खा सकते हैं। और यहाँ पर एक जगह भी उन्होंने साथ में ही सिटिंग एरिया बनाया हुआ है, वहाँ पर भी आप लेकर खा सकते हैं। तो ये वो सिटिंग एरिया है जहाँ पर बैठ के भी आप आइसक्रीम या कोई भी आप यहाँ से स्नैक्स वगैरह लें तो खा सकते हैं। इब्राहिम ज़ैनब भी बग्गी में बैठ गए थे तो हम जिस साइड से एंटर हुए हैं यहाँ पर सबसे पहले जी हमें नज़र आया है एक स्मॉल मंकीज़ है। ये इनका ये बना हुआ था केज और इसके अंदर जो है ये इन्होंने उनको सारे दरख्त वगैरह हर चीज़ लगा के दी हुई थी जिस पे वो उछल कूद के शरारतें कर रहे थे और बहुत मज़ा आ रहा था इनको देख के। बहुत ही स्मॉल साइज़ के ये थे। और उसके बाद यहाँ पर ये एक कोई एनिमल था, इसका मुझे नाम नहीं आता। ये बहुत बड़े बड़े से इन्होंने यहाँ पर सुराख से बनाए हुए थे और इन होल्स के अंदर ही इन्होंने घर अपने बनाए हुए थे। तो यहाँ पे अंदर जा रहे थे, कुछ वहाँ से निकल रहे थे। तो इनको देख के बच्चे बहुत खुश हो रहे थे कि ये किस टाइप के जो हैं ये जानवर हैं। तो इसके बाद हम लोग जो है वो सारे ज़ू का विज़िट करने लगे थे। और यहाँ पर ये बड़े गुरीले टाइप मंकीज़ थे, जैसे जंगली मंकीज़ होते हैं। और ये यहाँ पर इतने तेज़ तेज़ भाग रहे थे और इतनी अजीब अजीब सी आवाज़ें यहाँ पर निकाल रहे थे। और इनको भी काफ़ी लोग देखकर एंजॉय कर रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं। और ये लगता है कोई बहुत ही फ्रेश होके अपनी नींद पूरी करके उठे हुए थे। हर तरफ इन्होंने भाग दौड़ मचाई हुई थी और काफ़ी सारे लोग इनको देखकर एंजॉय कर रहे थे। और इसके बाद हम जाने वाले थे जी, यहाँ पर इन्होंने आर्टिफिशियल एक फॉरेस्ट बनाया हुआ था, यानी जंगल बनाया हुआ था। तो इस जंगल के अंदर हम मंगल करने जा रहे थे। तो यहाँ का अंदर का इतना खूबसूरत व्यू था कि आप बस अपनी आंखों से देखें तो हैरान ही हो जाएं। और ऊपर ये सारा इन्होंने बंद किया हुआ था, ऊपर सारा ग्लास था और नीचे ये यहाँ पर सारा जो है ये समंदर टाइप बना हुआ था। और इसके अंदर ये बहुत बड़ी बड़ी सी अजीब सी जंगली फ़िश थी और ये ऐसे ही खामोशी से अंदर जो है वो हल्के हल्के जो है वो स्विमिंग कर रही थी। इसी तरह यहाँ पे दरमियान में इन्होंने रास्ता बनाया था और साइड पे सारा जंगल का एक व्यू था, जैसे हम जंगल में चल फिर रहे हैं। और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर फ़ोटोग्राफ्स भी ले रहे थे, टूरिस्ट भी आए हुए थे कुछ। और हर जगह जो है यहाँ पर देखने के लायक थी कि इतनी खूबसूरती उन्होंने बनाई हुई थी और इतना उन्होंने हर चीज़ का व्यू वैसा ही लिया हुआ था जैसा नेचुरली होता है। यहाँ पर जी जर्मनी के गदा शरीफ भी सारे हाजिर थे और ये अपना खाना पीना एंजॉय कर रहे थे। और इनको देख के बच्चे जो हैं वो घोड़े की आवाज़ लगा रहे थे कि ये हॉर्स हैं, लेकिन मैंने बताया कि नहीं, ये गधा है, हॉर्स नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो काफ़ी सारी जो हैं वो एनिमल्स नज़र आएंगे आपको, जैसे नॉर्मली हर ज़ू में होते हैं। तो उसके साथ साथ यहाँ पे इतनी खूबसूरत जो है वो एक लेक थी और लेक के इर्द गिर्द भी काफ़ी एनिमल्स यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ जी डक नज़र आ गया इब्राहिम को और इब्राहिम उसके पीछे पड़ गया था। ये है जी खूबसूरत सी पार्क की छोटी सी एक ट्रेन जो पूरे इस ज़ू का विज़िट करवाती है। वैसे तो ये पूरा ज़ू हम 3 बार यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन एक बार भी हमने इसको पूरा घूम के नहीं देखा क्योंकि बहुत ही थक जाते हैं। कहीं पे बहुत ऊंचाई है और कहीं पे नीचे की तरफ उतरना पड़ता है। तो ये ज़ू में बेस्ट रहता है कि इसके अंदर बैठ के पूरे ज़ू का विज़िट हम कर लेते हैं। इस
इस ट्रेन का एक बहुत खूबसूरत इन्होंने व्यू ये ब्रिज का बनाया हुआ था कि ये एक ब्रिज सा बना हुआ है, तो उसके नीचे से भी ट्रेन गुजरती है, जिसको देख के बच्चे बहुत हैरान हो रहे थे कि हम जो है वो ब्रिज के नीचे से गुजर रही हैं। तो उसके बाद ये बड़ी मुश्किल से बच्चों को ट्रेन से उतारा और फिर हम लेकर आ गए थे इनको प्ले ग्राउंड की तरफ। ये बड़ा काफ़ी इन्होंने प्ले ग्राउंड भी बनाया हुआ था, जिसके अंदर काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो इंजॉय कर रहे हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि बच्चे आजकल फ्री हैं और बच्चे जो हैं वो हर जगह पे ही बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। हर पिकनिक स्पॉट पे, हर जगह पे बच्चे ही बच्चे हैं, क्योंकि आजकल बच्चों का सीज़न है। यहाँ पे बच्चों को छुट्टियाँ होती हैं तो बच्चों को कोई होमवर्क नहीं होता, वो बिल्कुल टेंशन फ्री होते हैं, इसलिए उनका सबसे ज़्यादा ध्यान जो है वो घूमने फिरने पे होता है कि हम लोग हर जगह पे जो है वो छुट्टियों में घूमें। और सही में यही दिन होते हैं कि बच्चे थोड़ा सा बाहर इंजॉय कर लेते हैं। सर्दियों में तो बच्चों को ले जाना ही बहुत मुश्किल होता है किसी भी पिकनिक पॉइंट पे, क्योंकि सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है, फिर इतना कुछ उन्होंने पहना हुआ होता है, ईज़ी फील नहीं करते। तो ये बस समर ही होता है जिसमें थोड़ा ये ईज़ी फील करें। तो ये आगे जी थे हम लोग बकरों के पास, और हर बकरे को इब्राहिम ने टच करके देखा, और कुछ बकरे जो हैं वो काफ़ी दूर थे, क्योंकि ये पहाड़ी बकरे थे और इन्होंने इनके लिए एक पहाड़ वाला एरिया बनाया हुआ था, जहाँ पे उनको लगे कि हम पहाड़ी बकरे हैं तो हमने माउंटेन्स पे चढ़ना है। तो ये बहुत ही खूबसूरत उन्होंने यहाँ पे इनका घर बनाया हुआ था, और नीचे सारे पहाड़ थे, और सारे बकरे जो हैं वो ये डिफरेंट टाइप्स के थे। तो ये देखें कैसे इनके ऊपर जो है वो स्लाइडिंग कर रही हैं। इसके बाद जी हर ज़ू की तरह जो है ये ज़ू भी इस शेर के बगैर जो है वो अधूरा था। तो ये है जी जंगल का बादशाह शेर, और शेर साहब का अभी सोने का टाइम था, तो इसलिए ये जमाइयाँ ले रहा था। तो हमने कहा जी थोड़ी सी वीडियो बनवा लो, फिर उसके बाद आप आराम से मज़े से लेट जाना। तो ये देखें जी हमारे कहने पे ये लेट भी गया है, और इसके पास ये एक लेक बनी हुई है जिसमें उन्होंने थोड़ी सी फ़िश रखी हुई थी कि ताकि वो पकड़ के खा ले। और ये इस लाइन का इनसाइड हाउस है, और इनसाइड देखें ये कितना खूबसूरत, ये दो थे और ये दूसरा अंदर की तरफ खड़ा है, और सब लोग इसकी फ़ोटोग्राफ्स बना रहे थे, और वो बहुत मज़े से फ़ोटो सेशन अपना करवा रहा था। और इसके साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ इस लाइन का इनसाइड हाउस का व्यू। ये देखें कितना खूबसूरत अंदर से इन्होंने व्यू बनाया हुआ है कि उनको फ़ील ही ना हो कि वो किसी जंगल में हैं या फिर किसी सिटी के अंदर, उनको ऐसा व्यू दिया हुआ है। यहाँ पे देखें जी कितना खूबसूरत ये रास्ता है, और इतना खूबसूरत इन्होंने ये काफ़ी जगहों पे रास्ते बनाए हुए थे कि जिनसे गुज़रते हुए पता चलता है कि ऐसे जैसे पहाड़ों को काट के कोई चीज़ बनाई जाती है। तो काफ़ी सारे जो एनिमल्स हैं वो मैंने स्किप कर दिए थे, क्योंकि सबको पता है ज़ू में एनिमल्स होते हैं। और यहाँ पर जी बच्चे थक भी थोड़ा चुके थे, और बिल्कुल ये तकरीबन एंड ही था हमारा पार्क का, दूसरी ये साइड आ चुकी है। तो ये सारे स्टैचूज़ को हिला रहा था कि ये क्यों नहीं अपनी जगह से हिल रहे। तो यहाँ पर हमें ये ज़राफ़े नज़र आ गए थे। तो ये ज़राफ़े जो हैं वो आपस में पता नहीं क्या बातें कर रहे थे, खड़े होके मुंह इधर कर ही नहीं रहे थे। मैं काफ़ी देर से वेट कर रही थी कि ये मुंह इधर करें तो मैं इनकी वीडियो बनाऊं, लेकिन मैंने सोचा कि चलें मुंह नहीं इधर कर रहे तो मैं थोड़ा साइड पे जाके इनके साइड पोज ही ले लेती हूँ। फाइनली जी हम पहुंच गए थे इस पार्क के लास्ट एरिया में, और इस एरिया में जाने की सारी ने ज़िद की थी। हमने तो कहा कि चलें अब चलते हैं, बहुत थक चुके हैं, लेकिन उसको ये साइड देखने का बहुत शौक़ था, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन थी, जो बायो चीज़ें होती हैं कि नेचुरली ऑर्गेनिक चीज़ें कैसे पैदा होती हैं, कैसे ग्रो करती हैं। इसमें ढेर सारे प्लांट्स की भी इंफॉर्मेशन थी। इसी तरह यहाँ पर ये जो प्लैनेट से लाई हुई काफ़ी सारी चीज़ों के सैम्पल्स थे, उनकी इंफॉर्मेशन थी। और हनी कैसे पैदा होता है, और कैसे जो बीज हैं वो हनी इकट्ठा करती हैं, और उनसे कैसे नेचुरल हनी जो है वो हम निकालते हैं, ये भी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर थी। और स्पाइडर जो है वो अपना किस तरह वो नेट बनाती है, और इसी तरह की काफ़ी सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर दी हुई थी, जिसमें काफ़ी सारे एनिमल्स की भी और भी काफ़ी नेचुरल चीज़ों की थी। और यहाँ पर ये देखें, ये हनी के जो डब्बे बनाए हुए होते हैं इन्होंने, जिसके अंदर हनी पैदा किया जाता है, उसकी इंफॉर्मेशन थी। तो ये काफ़ी अच्छी बच्चों के लिए ये इंफॉर्मेटिव जगह थी।
तो आखिर में दुआ गो हूँ अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। चैनल पर जो न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे रहेगा आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।